जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस साल 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जिस बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो सब लोग, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी न किसी तरह का क्वेश्चन इससे होगा। हम इसमें इस टॉपिक को यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। अभी जो है सिमिलर ये है, फिर इसके सिमिलर ये है। ये तीनों टॉपिक एनसीईआरटी का एक ही टॉपिक है, लेकिन पूछा जाता है अलग अलग। तो ये हम कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी क्वेश्चन इससे आएगा, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब का भी हम लोग देखेंगे, तो पहले हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब देख रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो इसका थ्योरी लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ दो प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच कंडक्टिंग स्लैब कह रहा है। तो कंडक्टिंग स्लैब का मतलब हुआ, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ ये लगा दिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या इसको के से डिनोट किया जाता है। और इसके बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इसका थिकनेस टी है। तो ये टोटल सेपरेशन, दोनों प्लेटों के बीच टोटल सेपरेशन यदि हम डी रखते हैं, तो अब इसके आउटसाइड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आउटसाइड जो एरिया रह गया, ये रिमेनिंग पोर्शन है, इसका सेपरेशन हो जाएगा डी माइनस टी। ये इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। ए और बी दो कंडक्टिंग प्लेट है जो पैरेलल है, इसके बीच में टी मोटाई का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा हुआ है जिसका थिकनेस टी है। और चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो इसके बाहर की परमिटिविटी अलग और इसके अंदर की परमिटिविटी अलग। बाहर वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या हम लोग के लिखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पिछले टॉपिक में हम डिस्कस किए हैं कि थोड़ा सा इस कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे और उसके बाद पोटेंशियल निकालेंगे, फिर कैपेसिटेंस के डिफिनीशन से कैपेसिटी निकाल देंगे, एकदम इजी है। तो फिर वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, कंसीडर ए एंड बी आर टू parallel plate of capacitor having a dielectric slab of thickness T kept between both plate of capacitor, ठीक है। तो जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में है उसको हम लिख देंगे, वो थ्योरी हो गया। अब इसके बाद जो है कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। नाउ पोटेंशियल between both plate of कैपेसिटर, V इक्वल टू E नॉट, और E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड केवल D माइनस टी इतने स्पेस में ही है, और T थिकनेस वाले स्पेस में यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। तो यहाँ पर D माइनस टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये पोटेंशियल हो गया, और इसके अंदर का पोटेंशियल हम निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे E इंटू टी, ठीक है। तो ये टोटल पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, V इक्वल टू
ई बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है गॉस के एप्लीकेशन से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है जब फ्री स्पेस हो तो ये फ्री स्पेस के लिए पोटेंशियल हो गया। और यहाँ आप डाइलेक्ट्रिक के लिए पोटेंशियल जब लिखेंगे तो सिग्मा बाई यहाँ पर एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन सीधे लिखेंगे यहाँ टी। एप्सिलॉन इजकल टू हम पहले पढ़ाए हुए हैं, एप्सिलॉन इजकल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये आएगा, या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर यहाँ पर लिखेंगे। अब सिग्मा को हम चेंज करते हैं, v इजकल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी, और चीज़ को कॉमन यहाँ पर कर देंगे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये पोटेंशियल निकल चुका। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसको जो है इसको हम यूज करते हैं यहाँ से, अब ऊपर लिखते हैं अब इसको ऊपर लिखेंगे फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के डिफिनीशन से तो यहाँ पर C इजकल टू क्यू बाई भी, क्यू बाई यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वैल्यू नीचे आया हुआ है, ये डाल दिया गया। तो यहाँ पर v इजकल टू क्यू है यहाँ, सॉरी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये है वैल्यू। यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो फाइनली आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये कैपेसिटेंस वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू। यदि यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब हटा दें तो के का मान जो है ये टी थिकनेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टी का मान 0 हो गया तो फिर ओरिजिनल जो है सीधे नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो था वो उसका फार्मूला आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ये तो हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये निकल गया। अब यदि इसमें रहता है कि कंडक्टिंग स्लैब के केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए जो है इसी में हम सुधार कर सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन में, और उसको भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो दे रहे हैं।